हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द एच डी आई। ओके, डिफरेंट इंडेक्सेस है। यहाँ पे एच डी आई है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एच डी आई है, और इसी के साथ हम कुछ और एक दो इंडेक्सेस हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एच डी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एच डी आई रिपोर्ट इज़ पब्लिश एनुअली बाय सिंस 1990 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है, और इसको पब्लिश करने वाली कौन सी एजेंसी है, वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे ये 1990 से हुआ, और इसको जो है इसको प्रपोजल किसने दिया था, तो एक इकोनॉमिस्ट से महबूब 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 अल हक करके थे। ये आई थिंक ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट से जो जो यूनाइटेड स्टेट में थे, तो इन्होंने जो है इसका प्रपोजल दिया था। एंड सेकंड अमर्त्य सेन जो नोबेल लॉरिएट है। ओके, अमर्त्य सेन का भी इसमें जो है कंट्रीब्यूशन था। तो ये महबूब जो थे, इनका जो है मेन डोमिनेंट जो कंट्रीब्यूशन था, और अमर्त्य सेन ने भी जो है इसमें जो है इनको असिस्ट किया था। ओके, तो आगे चलते हैं कि एच डी आई का वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 1 तक होता है, और जितना हायर वैल्यू होती है उतना जो है एच डी आई अच्छा माना जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि आगे की डायमेंशन कौन है, कि एच डी आई किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के बारे में देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ये पहला डायमेंशन आ गया इसका। सेकंड डायमेंशन है नॉलेज, और नॉलेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये 2 डायमेंशन है एजुकेशन के, ये आपको माइंड में रखने हैं। एंड थर्ड ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम कैसे मेज़र करते हैं, ग्रोस इनकम पर कैपिटा। ठीक है, ग्रोस इनकम पर कैपिटा जो परचेजिंग पावर पेरिटी के बेसिस पर मेज़र किया जाता है। तो ये देखिए ये 3 डायमेंशन है। तो अर्लियर बहुत सारी ऐसी भी इस तरह से भी माना जाता था कि जैसे जिस कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम हायर है वो ज़्यादा डेवलप है, पर ऐसा नहीं है। कि अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम हायर है, पर उसके बावजूद भी वहाँ पे हेल्दी लाइफ नहीं है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, तो उसको डेवलप नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए जो है ग्रोथ जो है मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। इससे इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी इंक्रीज हो, उसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो, जैसा कि अमर्त्य सेन ने बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो जहाँ पे एच डी आई का वैल्यू अगर 0.8 से हायर है, तो इसको जो है वेरी हाई एच डी आई माना जाता है। तो यूरोपियन मोस्टली कंट्री इसी ब्रैकेट में आती है। और इसी तरह आप देखोगे कि जो लो एच डी आई कहाँ माना जाता है, जहाँ पे एच डी आई का वैल्यू 0.550 इससे कम है, तो ये क्या हो गया, लो एच डी आई। और ये क्या हो गया, हाई एच डी आई, वेरी हाई आप बोलोगे इसे, वेरी हाई एच डी आई। तो ये वैल्यू आपको माइंड में रखनी है कि जैसे जैसे जो है इसका एच डी आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे ही डेवलपमेंट जो है इंक्लूसिव और अच्छा होता जाएगा। ओके, तो ये हमने एच डी आई डिस्कस किया। अब देखते हैं कि अभी 2010 में इसमें कुछ और चेंजेज किए गए हैं जो हमारे यूनाइटेड नेशन ने किए थे। तो अब जो है एक इनक्वालिटी एडजस्टेड एच डी आई भी आया हुआ है। ये इनक्वालिटी एडजस्टेड एच डी आई क्या है, कि एच डी आई को इनक्वालिटी के लिए एडजस्ट किया जाता है। अगर इनक्वालिटी बढ़ रही है तो एच डी आई का वैल्यू कम किया जाता है इसमें। ओके, तो इसमें इनक्वालिटी एडजस्टेड एच डी आई में क्या है कि ये 2010 में इसको रिलीज किया गया था। तो ये जो है आई फॉर इनक्वालिटी एच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कंसिडर द इनक्वालिटी एज अ 4th डायमेंशन। हमने 3 डायमेंशन की जो बात कर ली, हमने एजुकेशन की बात की, हमने यहाँ पे नॉलेज की बात की, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की बात की, एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की, और 4th डायमेंशन जो है जो इसमें डिस्कस किया गया है वो है इनक्वालिटी। इनक्वालिटी का भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोसाइटी में कुछ लोगों के पास ही ज़्यादा अच्छा एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और कुछ लोगों में नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि सोसाइटी में इनक्वालिटी है। तो एच डी आई को डिस्काउंट करने के लिए यहाँ पे जो है एडजस्टेड इनक्वालिटी एडजस्टेड एच डी आई आया हुआ। ठीक है, ये परसेंटेज लॉस इन एच डी आई ड्यू टू इनक्वालिटी, इनक्वालिटी के कारण हमारे एच डी आई में कितना लॉस होता है। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि इट कंसिडर नॉट ओनली द एवरेज अचीवमेंट इन कंट्री ऑन हेल्थ, एजुकेशन और इनकम में ही ओनली ये कंसिडर नहीं करता है, बट ऑल्सो हाउ अचीवमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स सिटीजन बाई डिस्काउंटिंग ईच डायमेंशन एवरेज वैल्यू अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ इनक्वालिटी। तो यहाँ पे ये क्या करता है कि
ये ऐसा नहीं देखता कि हेल्थ, एजुकेशन और इनकम पे हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि ये जो अचीवमेंट है, हमारी अचीवमेंट्स ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम पे है, ये हाउ दीज आर बीइंग distributed among the citizen. Okay, if these are not being distributed equally or in the socially acceptable way, then हम क्या करते हैं, इनमें इन तीनों चीज़ों को डिस्काउंट कर देते हैं, इनकी वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। किसके लिए? अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटी। अब आपने यू माइट हैव हर्ड दैट द जीनी कोफिशिएंट जो होता है उसका यूज करके हम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं, पर यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम जो है आतकिंसन आतकिंसन इनका इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जिसको ए इंडेक्स मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो इसका यूज करके इनइक्वालिटी को मेज़र किया जाता है। तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट वुड बी HDI, और इसको डिस्काउंट किया जाएगा, ये 1 माइनस ए इज़ ए इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी मेजरमेंट इन टर्म ऑफ परसेंटेज बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी फ्रैक्शन में होता है। तो इससे क्या होगा, अगर दोनों यहाँ पे आप इनइक्वालिटी का ये अगर 0 आता है, हमारे पास ए 0 आता है, तो उस केस में क्या होगा, HDI वुड बी इक्वल टू IHDI। ओके, तो इस केस में दोनों इक्वल होंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये H का A का वैल्यू जो है 0 नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो है HDI वुड बी ग्रेटर देन एडजस्टेड HDI। ओके, तो इस तरह जो है ये अतकिंसन का जो है हम इंडेक्स का यूज करते हैं इनइक्वालिटी के लिए, फिर इसको जो है डिस्काउंट किया जाता है। ओके, अब फर्दर चलते हैं हम। अब देखते हैं कि अब इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक जो है जेंडर जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कह रहे हैं इसे, सॉरी इसमें से यहाँ पे हमने कर लिया है, सॉरी यहाँ पे जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है कि ये भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम है वही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कैलकुलेट द GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एज अ पार्ट ऑफ HDI के साथ इसको रिलीज करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, GDI इज़ रेशो ऑफ फीमेल टू मेल HDI, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, ये फीमेल का HDI होगा, ओके, और उसके बाद क्या होगा, ये मेल का HDI होगा, ठीक है। तो इनके बारे में देखेंगे, अगर इनका वैल्यू 1 आता है तो दोनों सेम है, अगर लेस देन 1 आता है तो सोसाइटी में जो है डेवलपमेंट जो है अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको दैट इज़ नोन एज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं। ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स था, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स दूसरा है, वो भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ओके, तो ये कब इम्प्लीमेंट किया गया था, कब रिलीज किया गया, 2010 में किया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही इसको रिलीज करता है। ओके, ये यहाँ पे क्या है, कंपोजिट इवेल्युएशन, ओके, विच कैप्चर द लॉस ऑफ अकम्प्लिशमेंट विद इन द नेशन। ओके, कैसे होता है ये, अब यहाँ पे आप देखोगे कि फीमेल के लिए जो आपको जो है देखना है कि वो उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसका बेनिफिट्स उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए जनरली 3 पैरामीटर यहाँ पे यूज किया है। मेन देखना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये हमें बताती है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी किस तरह से आ रही है, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर देश डेवलप कर रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा फीमेल जो है ड्यूरिंग जो अब बर्थ देती है बच्चों को, उनका डेथ हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइन है। तो हमें ये भी देखना है। एंड सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट है कि फीमेल जो है उनका जो पार्टिसिपेशन कितना है, जैसे हमारा पार्लियामेंट में कितनी सीट्स है, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन पार्लियामेंट, ओके, दैट वो ऑक्यूपाई की गई है फीमेल के द्वारा। इसी तरह हमें देखना है कि सेकेंडरी एजुकेशन में किस तरह का लेवल है एजुकेशन का, जहाँ पे फीमेल का कितना पार्टिसिपेशन है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा है, HDI अच्छा है, पर वहाँ पे अगर मेल का पार्टिसिपेशन ही ज़्यादा है हमारा पार्लियामेंट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जेंडर इक्वलिटी नहीं है, ये जेंडर
इनइक्वालिटी है, तो हमें इसको भी कंसिडर करना है अगर हमें अच्छे से जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट और एचडीआई को एनालाइज करना है, ठीक है। और थर्ड मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। अब ये लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन किसके लिए यूज किया गया है? लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन यूज किया गया है ये फीमेल के लिए। अब फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है? जैसे इंडिया में आप कहोगे कि अराउंड 32% लेबर पार्टिसिपेशन है फीमेल का, तो ये दिस इज़ वेरी जो है एक जो है अनफॉर्चुनेट है ये, क्योंकि आप डेवलप कंट्रीज़ में देखोगे वहाँ 60 to 65% है। यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया में अराउंड जो है अराउंड में जो 50 करोड़ फीमेल्स हैं, 50 करोड़ फीमेल्स हैं, ओके। उनमें से भी आप देखोगे कि अगर आप लेबर फोर्स में देखोगे तो काफ़ी कम पार्टिसिपेशन है। वो सारी फीमेल जो है जॉब करना चाहती है, पर उस तरह की जो जॉब्स जो है मार्केट में इनफ नहीं है, तो उसके कारण फीमेल को जो है घर पे ही रहना पड़ता है। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल के लिए भी होनी चाहिए, तो उससे जो है उनका एक जस्टिस बढ़ेगा, इक्वलिटी बढ़ेगी सोसाइटी में। तो इस बेसिस पे हम देखोगे कि तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर एचडीआई इनक्वालिटी इंडेक्स में हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है हमें लेबर फोर्स में जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा इंडेक्स जो है इम्प्रूव होगा। तो आप देखोगे बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, जैसे आप फिलीपीन देखो, इंडोनेशिया देख लो, पर वहाँ पे आप देखोगे कि फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है काफ़ी कम है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसी कंट्री में जो है पर कैपिटा इनकम काफ़ी हायर होना चाहिए फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये जो है एक मिसनोमर है। तो आप जो है लो इनकम पे भी फीमेल का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ कर सकते हो, तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल चेंजेज करने पड़ेंगे, ओके। बहुत सारी जो है हमें जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, ओके। ये ज़्यादा देखो, जहाँ पे इनकम कम होगा वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं होगी, पर वहाँ लो पेइंग जॉब्स क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे नेक्स्ट मूविंग ऑन हम चलते हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप की तरफ चलते हैं। ये एक और इंडेक्स है, देखिए ये जो है आपको ध्यान रखना, ग्लोबल जेंडर गैप जो है, गैप करके इंडेक्स है, इसको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। ये देखना है, यूएनडीपी नहीं करता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल माइंड में ध्यान में रखनी है, ओके। तो ये क्या है, जेंडर इनक्वालिटी, ओके, थ्रू वेरियस पैरामीटर्स इसको मेजर करता है और कौन पब्लिश करता है? इट इज़ पब्लिश बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, ये एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी रिलीज की जाती है। तो दिस इज़ रिलीज बाय द पब्लिश एनुअली बाय द एनुअली इसको पब्लिश करते हैं। कौन पब्लिश करता है इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएन यूएन सस्टेनेबल यूएन सस्टेनेबल सस्टेनेबल यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ओके। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ओके। आगे देखते हैं कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस क्या है, कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस जो है ये जो है ये जो है भूटान के फोर्थ किंग थे, 70s के ड्यूरेशन में थे कोई, उन्होंने इसका जो है इसको जो है कॉइन टर्म किया था इन्होंने। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था टू नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग। तो इसमें क्या जाता है, हमें सिर्फ इनकम पे ही ध्यान नहीं देना है, हमें दूसरे भी देखना है कि सोसाइटी में एक इंसान को खुश रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो इसलिए इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस में, जैसे दिल्ली में दिल्ली हैप्पीनेस करिकुलम जो है रिलीज किया गया था, ओके, दिल्ली एजुकेशन बोर्ड ने, ओके। दिल्ली एजुकेशन बोर्ड नहीं, मतलब ये दिल्ली जो है डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, दिल्ली गवर्नमेंट का, उन्होंने रिलीज किया था। और इसी तरह आप देखोगे कि इंडिया में फॉर फर्स्ट टाइम एमपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप द हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। तो आप, और हैप्पीनेस डिपार्टमेंट किसने सेटअप किया है? हैप्पीनेस डिपार्टमेंट इंडिया में जो है मध्य प्रदेश ने सेटअप किया है 2016। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि डेवलपमेंट जो है नॉन इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है उनकी तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इंसान को खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो है
आप उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में उनको मेज़र नहीं कर सकते। ओके, और ऐसे भी आप देखोगे जो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट थे, डैनियल थे, उन्होंने तो प्रूव कर दिया था कि एक लेवल के बाद इनकम और हैप्पीनेस में एक रिलेशनशिप नहीं रहता है। अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम एक रिलेशनशिप होता है, आपका इनकम इंक्रीज होगा, आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज होगी, बट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होने से हैप्पीनेस इंक्रीज नहीं होता। तो हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए आपको नॉन इकोनॉमिक फैक्टर को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया। आगे एक इम्पोर्टेंट है कि HDI कर लिया, तो आगे मैं बताता हूँ कि डिफरेंट कंट्री है उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड बैंक का मैं यहाँ पे डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए लो इनकम इकोनॉमीज कौन है, जहाँ पे जो है पर कैपिटा इनकम जो है कितना है, ये 1135 जो है, ये पर डॉलर जो है पर इंडिविजुअल जो है अगर इनकम आ रही है तो उसको जो है आप क्या कहोगे, उनको लो इनकम इकोनॉमीज का है। तो ये अफ़गानिस्तान आ गया, सोमालिया, येमेन और जो है बुरुंडी जो है वो इसी कैटेगरी में आती है। और लोअर मिडल इनकम इकोनॉमीज कौन सी होती है, जहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम जो है वो 1136 से लेकर 4465 के बीच में आएगी। ओके, ये 1136 से 4465 के बीच में जो पर कैपिटा इनकम रहेगा तो वो लोअर मिडल इकोनॉमीज आई। तो इसमें इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान इसी में आता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही कैटेगरी में, काफ़ी कम पर कैपिटा इनकम है इंडिया में अभी भी आप देखोगे कि मुश्किल से $2500 है। ओके, पर ईयर। तो इससे बताता है कि अभी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इंडिया को आगे ले जाने के लिए, इंडिया में लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने के लिए। उसी तरह अपर मिडल इकोनॉमीज में जो है ये 4466 से लेकर 13845 के बीच में जो इकोनॉमीज़ है वो मिडल इनकम में आती हैं। तो यहाँ पे देखिए चाइना, ब्राज़ील, थाईलैंड और जो है मेक्सिको, ये इकोनॉमीज़ है तो इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है रिलेटिव टू इंडिया। ओके, तो आप यहाँ पे देखो कि इंडिया लोअर मिडल इकोनॉमीज़ में आता है और चाइना जो है अपर मिडल इकोनॉमीज़ में आता है। और उसी तरह आप देखोगे हाई इकोनॉमीज़ जो है वहाँ पे क्या है, $13,846 से ज़्यादा जो वहाँ पे इनकम है, तो वहाँ पे आप कहोगे कि तो वो हाई इनकम में आते हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, जर्मन, जापान, आपको ये सरप्राइज़ होगा कि अगर आप जो है $12,000 के अराउंड जो है US में कमाते हो या इससे कम कमाते हो, तो वहाँ पे आपको BPL ट्रीट किया जाता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो आप देखो कि वहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन है वो कितनी ज़्यादा हाई लेवल पे जो है सेटअप की गई है, इससे वहाँ के लोगों को फ़ायदा होता है, वहाँ पे जो है सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि एक लिविंग स्टैंडर्ड एज़ कंपैरिजन तो, और इंडिया में हम कितना करते हैं, इंडिया में आप देखोगे कि $1.3 का मेज़रमेंट लिया जाता है, हम एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करते हैं यहाँ पे। तो $3 जो इंडिविजुअल है वो पर डे अर्न करता है तो अबव पॉवर्टी लाइन है, $3 से कम करता है तो वो क्या करते हैं, वो BPL में, बिलो पॉवर्टी लाइन या हेड काउंट रेशियो में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, आप इनको अगेन गो थ्रू कर लिए। आपको थ्रू गूगल इंटरनेट से आप अपना नॉलेज और इंक्रीज कर सकते हैं इन टॉपिक के बारे में जो है सर्च करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा।